हम लोग घटना चक्र से पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले बता दें, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। अच्छा, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? जोलॉजी और बॉटनी। हाँ, जोलॉजी और जंतु विज्ञान और वनस्पति के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को। सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उसने मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो है मृत कोशिका का खोज किया था। अच्छा, मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। अच्छा, मानव का जो शरीर होता है, यानी जीवधारी जितने भी होते हैं, मानव या फिर जानवर, जो भी जीवधारी जितने हैं, उस सभी का सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, यानी जीवित चीज है, उन सभी का जो है शरीर कोशिका से मिलकर बना है। किससे? कोशिका से मिलकर ही बना है। अच्छा, सर्वप्रथम सजीव कोशिका का खोज सजीव का ल्यूवेनहॉक। सर्वप्रथम सजीव कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक। अच्छा, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को और किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। मृत कोशिका को और किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस। हो जाइए। मृत कोशिका को और किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ साइटोलॉजी हम लोग रॉबर्ट हुक को कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का। अच्छा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टिस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट हुक। स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। अच्छा, पहली बार कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। पहली बार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर? मस्तिष्क में होता है। तंत्रिका तंत्र ब्रेन में होता है, यानी मस्तिष्क में होता है। और सब मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म है, जो जेंस में पाया जाता है, जो मेल में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म है, जो मेल में पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम, जो महिला में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम, जो महिला में पाया जाता है। कोशिका का सबसे तेज पूर्ण निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर में। यकृत। लीवर। कोशिका का जो है सबसे ज्यादा पूर्ण निर्माण लीवर में होता है। यानी कि कोशिका जो विभाजन वो सबसे ज्यादा यकृत में होता है, लीवर में होता है। यानी अगर लीवर में कोई काट खूट अगर हो जाए तो वो घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा, उसमें ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। और जो तंत्रिका तंत्र जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, उसका पुनर्निर्माण नहीं होता है। इसीलिए अगर सर पे ज़्यादा गहरी चोट लग जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है।
कोशिका का सबसे ज्यादा पूर्ण निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। कोशिका का सबसे ज्यादा पूर्ण निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। लीवर में। और कोशिका का सबसे कम पूर्ण निर्माण यानी ना के बराबर कहाँ होता है? न्यूरॉन न्यूरॉन में होता है। तंत्रिका तंत्र में। न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र में। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट ब्राउन जो है अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट ब्राउन जो है अपनी कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? ल्यूवेनहॉक को। शरीर की सबसे छोटी इकाई? कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई? कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई? कोशिका। किसने कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है? स्लाइडे नंबर किसने कहा कि उसी अपने सिद्धांत में कहा किसने कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है? स्लाइड नंबर 1 में। किसने कहा कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है? स्लाइड नंबर 1 में। किसने कहा कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है? स्लाइड नंबर 1 में। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका? सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। ये सभी मानव का है। और ओवरऑल में यानी कि पूरे प्रजाति में जो है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, ऑक्सीशोषण कौन करता है? ऑक्सीशोषण माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत कुछ है। ऑक्सीशोषण कौन करता है? ऑक्सीशोषण कौन करता है? क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स ने। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की? क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टीमेन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टीमेन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टीमेन ने। 38 एटीपी बराबर कितना होता है? 1 ग्लूकोज। 38 एटीपी इक्वल टू कितना होता है? 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज। 38 एटीपी बराबर कितना होता है? 1 ग्लूकोज। 1 ग्लूकोज। शरीर की शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया को। शरीर की शक्ति गृह या पावर गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। शरीर की शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। अब इससे आगे कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।